नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन पॉइंट में। चलिए आगे चलते हैं। आज फिर से बहुत बड़ी टॉपिक के साथ आपके समक्ष आए हैं। ये समय सोचने का नहीं, ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये समय पढ़ने का है। चलिए आगे चलते। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में हो गया प्रधानमंत्री, बी में हो गया राष्ट्रपति, सी में हो गया लोकसभा और डी में हो गया मुख्यमंत्री। तो संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन नंबर ए में हो गया हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धरातल जिन चीज़ों से बना है उसे क्या कहते हैं? तो धरातल जिन चीज़ों से बना है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में हो गया मिट्टी, बी में हो गया बालू, सी में हो गया चट्टान और डी में हो गया पत्थर। तो हमारा आंसर हो जाएगा चट्टान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? चलिए आइए दोस्तों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में हो गया सीमा, बी में हो गया सियाल और सी में हो गया नीफे और डी में हो गया चट्टान। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं सियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निकेल एवं लोहे की प्रधानता के क्रोड को क्या कहा जाता है? तो निकेल एवं लोहे की प्रधानता के क्रोड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में हो गया नीफे, बी में हो गया कोर, सी में हो गया सीमा और डी में हो गया सियाल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, नीफे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्माण विधि के अनुसार चट्टानें कितने प्रकार की होती है? निर्माण विधि के अनुसार चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चलिए ऑप्शन ए में चलते हैं 1, बी में चलते हैं 3, सी में चलते हैं 4 और डी में चलते हैं 2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में हो गया काली मिट्टी, बी में हो गया जलोढ़ मिट्टी, सी में हो गया लाल मिट्टी और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन है? संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन है? ए में हो गया अफ्रीका, बी में हो गया एशिया, सी में हो गया यूरोप और डी में हो गया ऑस्ट्रेलिया। संसार का सबसे बड़ा महादेश हमारा कहाँ है? एशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए में हो गया 1/3, बी में हो गया 1/4, सी में हो गया आधी से अधिक और डी में हो गया पूरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आधी से अधिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलिए चलते हैं। ए में हो गया पामीर का पठार, बी में हो गया तिब्बत का पठार, सी में हो गया अरब का पठार और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया किस नहर के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है? एशिया किस नहर के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है? ए में हो गया सोना नहर, बी में हो गया स्वेज नहर, सी में हो गया पनामा नहर और डी में हो गया आंतरिक नहर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्वेज नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए में हो गया भारत, बी में हो गया चीन और सी में हो गया मलेशिया, डी में हो गया जापान। तो टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? हमारा आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एशिया में सबसे अधिक मछली कहाँ पकड़ी जाती है? एशिया में सबसे अधिक मछली कहाँ पकड़ी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में हो गया भारत, बी में हो गया जापान, सी में हो गया कोरिया, डी में हो गया श्रीलंका। तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिम नदी किस आकार की घाटी बनाती है? हिम नदी किस आकार की घाटी बनाती है? तो हमारा ऑप्शन हो गया यू आकार की, बी में हो गया वी आकार की, सी में हो गया सी आकार की और डी में हो गया वाई आकार की। तो हमारा आंसर हो जाएगा यू आकार की। हिम नदी यू आकार की घाटी बनाती है। दोस्तों कहा गया है सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी बात पे हमारे इस चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है हमेशा। आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नदियाँ पहाड़ी भाग में किस आकार की घाटी बनाती है? नदियाँ पहाड़ी भाग में किस आकार की घाटी बनाती है? ऑप्शन ए में हो गया भी आकार की, बी में हो गया यू आकार की, सी में हो गया वाई आकार की और डी में हो गया सी आकार की। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? भी आकार की। नदियाँ पहाड़ी भाग में भी आकार की घाटी बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान की प्रमुख फसल क्या है? पाकिस्तान की प्रमुख फसल क्या है? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो गया गेहूँ, बी में हो गया धान, सी में हो गया बाजरा, डी में हो गया मिलेट। तो हमारा ऑप्शन हो गया आंसर में हो गया गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ। पाकिस्तान का प्रमुख फसल गेहूँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान की प्रमुख उपज क्या है? जापान की प्रमुख उपज क्या है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए में धान, बी में गेहूँ, सी में गन्ना और डी में चाय। तब जापान की प्रधान उपज क्या है? तो जापान की प्रधान उपज धान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होचिन नदी कहाँ स्थित है? होचिन नदी कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन ए में हो गया पाकिस्तान, बी में हो गया भूटान, सी में हो गया जापान और डी में हो गया भारत। तो होचिन नदी कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अधिकांश लोगों का पेशा क्या है? ए में हो गया कृषि, बी में हो गया मजदूरी, सी में हो गया उपयोग और उद्योग और डी में हो गया गृह उद्योग। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की निम्न में सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है? तो सब जानते हैं भारत की लंबी नदी कहाँ? गंगा। कौन है? गंगा। भारत की निम्न में सबसे लंबी नदी कौन है? तो हमारा सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काली मिट्टी किस नकदी फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस नकदी फसल के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए में हो गया कपास, बी में हो गया तीसी, सी में हो गया तंबाकू, डी में हो गया राई। तो हमारा आंसर हो जाएगा कपास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयले के प्रमुख उत्पादक दो देश कौन हैं? कोयले के प्रमुख उत्पादक दो देश कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन, बी में हो गया चीन जापान, सी में हो गया जापान भारत, डी में हो गया भारत और श्रीलंका। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत और चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किस जलवायु का देश है? भारत किस जलवायु का देश है? तो ऑप्शन ए में हो गया मानसून, बी में हो गया विषुवतीय, सी में हो गया आर्द्र और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मानसून। क्या हो जाएगा? मानसून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भारत की सीमा तीन ओर से
तीन ओर से किनसे घिरी हुई है? तो भारत की सीमा ऑप्शन ए में हो गया समुद्रों, बी में हो गया पहाड़ों, सी में हो गया पठारों और डी में हो गया नदियों। तो हमारा आंसर हो गया समुद्रों। चलिए नेक्स्ट ख़त्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलिए ओके बाय बाय। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और